हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी में। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं टर्म 2 मैथ सब्जेक्ट के सेट नंबर 2 को। पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 2 का। तो मैं हूं मोनू कुमार। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड सेट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए से पहले बात करते हैं। सेक्शन ए, इसका इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं आपको कि कौन सब्जेक्ट किस किस में कितना नंबर का आने वाला है, कौन कौन सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन बनाना है आपको, उसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है और इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिंदु ए बी माइनस ए और माइनस बी। देखिए सपोज करिए कि एक लाइन है और एक पॉइंट हुआ, एक दूसरा पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी। अब देखिए कहता है दूरी ज्ञात करिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया गया हम लोग को दूरी सूत्र से ए बी बराबर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर की अंडर रूट। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा x2, देखिए हम आपको समझा दें, इसको आप x1 समझ लीजिएगा, इसको y1 समझ लीजिए। ठीक है, इसको x2 समझिए, इसको आप y2 समझिए। क्लियर। अब आप देखिएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस ए माइनस ए, ये वाला ए स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी, y1 भी हो गया माइनस बी। फॉर्मूला चलते हैं माइनस लग रहा है और यहाँ स्क्वायर होगा और ये रहा आपका रूट। यहाँ पर आप पाएंगे कि माइनस से माइनस 2a के स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 2a के स्क्वायर कितना हो सकता है, हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस 2 दूना का 4a स्क्वायर होगा ना जी, 2 दूना का 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों 4 है, 4 को आप कॉमन कर आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल हो जाएगा, 2 बाहर कर दीजिएगा और इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका हुआ आंसर। देखिए दूरी सूत्र से दूरी होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट होता है। हमने x2 का वैल्यू पुट किया, x1 का वैल्यू पुट किया होल स्क्वायर किया प्लस y2 का वैल्यू पुट किया माइनस b था, y1 का वैल्यू माइनस b नहीं था, b प्लस में था, माइनस फार्मूला का वजह से हुआ है। माइनस से माइनस 2a के स्क्वायर हुआ माइनस b माइनस 2b के स्क्वायर हुआ, 2 दूना का 4a स्क्वायर माइनस में प्लस 2 दूना का 4b स्क्वायर माइनस में से भी प्लस 4 को कॉमन कर दिए, बचा मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट है, 4 का वर्गमूल 2 बाहर कर दीजिए और रूट के अंदर रह गया। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 15 cot a बराबर 8 तो देन cos a बराबर व्हाट। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री से आपका क्वेश्चन आया है कि 15 cot a बराबर 8। देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 15 cot a बराबर 8 तो cot a बराबर कितना होगा, 8/15 होगा ना, होगा। चलिए अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा सा tan आपको आसान पड़ता है, तो देखिए tan में इसको बदल देते हैं, इसको उलट दीजिएगा तो tan होगा, तो ये भी 15/8 ये भी tan होगा। अब यहाँ से बना सकते हैं लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आसान पड़ता है बच्चों लोग को, इसीलिए इसको हम सीधा कर दिए। अब आप जानते हैं कि tan का वैल्यू क्या होता है, तो लंब बटा आधार। देखिए लंब बटा आधार, ठीक है हमने लिख दिया। अब लंब बटा आधार को एक फिगर ड्रा कर देते हैं यहाँ पर। देखिए फिगर से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ए इसको मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। tan ए बराबर कितना है, तो लंब बटा आधार, यानी लंब हो जाएगा आपका 15, आधार हो जाएगा आपका 8, तो कर्ण निकालना होगा आपको। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण मतलब AC, इसका वैल्यू होता है लंब के स्क्वायर 20 स्क्वायर
प्लस आधार के स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर का रूट। ठीक है, BC बोलिएगा, BC मतलब लंब 15 का स्क्वायर, AB बोलिएगा 8 का स्क्वायर। 15 का कितना होता है वर्ग 225 और 8 64। इसको जोड़ दीजिए तो 5 4 9, 6 2 8 और ये 2 हुआ, यानी 289 है। 289 का वर्गमूल हो गया आपका 17, यानी कि AC अर्थात ये है कर्ण। कर्ण का वैल्यू कितना हुआ 17 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब निकालना क्या है आपके पास, देख लीजिए, निकालना है आपको cos A। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार का वैल्यू A के लिए आधार की वैल्यू कितना है 8 और कर्ण का वैल्यू कितना है 17। यह आपका हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए cos A निकालना था, cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपका 8 ऑलरेडी था, कर्ण का वैल्यू कितना आया था बोलो 17, हमने 17 पुट किया और cos A बराबर 8/17 प्राप्त किया। हो गया आपका ये आंसर। नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 cos 60। देखिए ये भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। sin 60 का वैल्यू बताइए कितना होता है बाबू, √3/2 होता है ना। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, आपको इसका मान याद होना चाहिए। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है, और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। देखिए √3 गुना होता है तो कितना हो जाएगा 3 और 2 दूना 4, ऊपर 1 कम 1 2 दूना 4 और सिंपल सा बात है लघुत्तम लीजिए तो 4 ही रह जाएगा। 3 + 1 यानी कि 4/4, इसको काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू भी √3/2 प्लस sin 30 1/2 होता है और cos 60 1/2 होता है। √3 गुना करें तो 3, 2 दूना 4, 1 गुना करें तो 1, 2 दूना 4 और 4 का लघुत्तम जानते हैं 4 ही होना चाहिए नॉर्मल, तो 3 और 1 4, 4/4 काट दी कितना हुआ 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, कहता है sin 67 प्लस cos 75 को 0 से 45 डिग्री वाले त्रिकोण मितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। देखिए क्वेश्चन है सिंपल कि sin 67 cos 75, ये आपका मान दिया गया है, लेकिन मान को कन्वर्ट इस प्रकार करें कि 0 से 45 तक ही मान रहे। तो देखिए सिंपल सा है बात, समझिएगा। sin 67 है तो sin 67 की जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23। देखिएगा 10 में से 9 घटाइएगा तो 7, यहाँ बचेगा 8 में से 2 खर्च 6, यानी कि आप 67 की जगह पर 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस cos 90 माइनस 15, देखिएगा 75 5 80 10 90 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना हुआ 75, कोई मान परिवर्तन नहीं हुआ। इसको देखिए ये लिख दिए हैं और इसकी जगह पर हमने ये लिखे हैं, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फार्मूला लाने के लिए ऐसा किया है। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 23 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा यानी sin 15। तो देखिए यहाँ पर 23 और 15 दोनों का मान हमेशा देख रहे हैं ना, 0.45 से कम है। यही तो क्वेश्चन कहा था कि इसका मान इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि इसका जो एंगल वैल्यू दिया गया है वो 0.45 तक ही रहे, यानी कि देखिए 23 और 15 जो है ये दोनों की कहीं ना कहीं बीच में ही है।
ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 का क्वेश्चन कहता है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। देखिए शंकु से क्वेश्चन है आपका, और शंकु को क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का। लीजिए एक फिगर ड्रा करते हैं आपको, ये रहा शंकु, जिसकी ये हुआ ऊंचाई, ये हुआ त्रिज्या। इसको एच कहेंगे, इसको एल कहेंगे, इसको आर कहेंगे, ठीक है। अब जो दिया गया मान रखिए, तिर्यक ऊंचाई को एल को कहते हैं, यानी एल बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए एच का वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको निकालना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल में एच की आवश्यकता तो है नहीं, अगर आयतन पूछता तो आवश्यकता हो सकती थी, इसीलिए अब यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो एच निकालने की कोई जरूरत हमें नहीं है। तो लिखिएगा शंकु का वक्र है ना जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। बताइए पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, ठीक है ना। आर का वैल्यू हो गया आपके पास 14, एल का वैल्यू हो गया 16, 7 दूना 14, 22 गुना 16 दूना 32, 22 दूना 44, 4 और 22 दिया 66 और 4 70, यानी कि 407 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा आंसर है आपका। देखिए एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 14, तिर्यक ऊंचाई दैट मींस एल 16 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 होगा, आर का वैल्यू देखिए 14 गुना एल का वैल्यू 16, 7 दूना 14 और 22, 16 दूना 32, 22 32 को गुना कर दिए तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में व्यक्त करते हैं, स्क्वायर लिखना ना भूलें। जबकि आयतन को क्यूब में लिखेंगे, यहाँ क्षेत्रफल क्वेश्चन है इसलिए हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, कहता है कि x माइनस ए और एक है x और एक है x प्लस ए का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। देखिए 3 नंबर है, जैसे रहता है यहाँ पर 2 3 5 या कोई भी 3 नंबर रहता है तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, माध्य निकालने का सिंपल सा फंडा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर माध्य बराबर देखिए लिखेंगे अंकों की कुल योग जितना दिया हुआ है सबको जोड़ देंगे बटा अंकों की संख्या। कितने अंक की है, ये क्वेश्चन कितना अंक का है, 1 2 3 अंक का है। अंकों का योग ऊपर लिखेंगे तो x माइनस ए हुआ, फिर x हुआ, फिर x प्लस ए हुआ बटा 1 2 3। यहाँ ले लीजिए, देखिएगा x 3x है तो 3x हुआ, ये माइनस से प्लस दोनों एक खत्म हो गया बटा 3 3 से 3 खत्म कर दिए, होगा आपका x। ये लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको प्रायिकता से क्वेश्चन है। देखिए 20 बल्ब के एक समूह में, यानी कुल बल्ब ले लीजिए, कुल बल्ब की संख्या कितना है प्यारे बच्चों, 20। क्लियर। खराब बल्ब, चलिए इसमें खराब बल्ब भी है जी, खराब बल्ब की संख्या कितनी है बोलिए, 4। अच्छा एक बात बताइए, कुल बल्ब की संख्या हुआ 20, खराब बल्ब की संख्या 4, तो आप ही बोलिए खराब नहीं है बल्ब की संख्या कितना होगा, जो खराब नहीं है उसकी संख्या कितना हो जाएगा। अरे बाबू देखो 20 टोटल है, उसमें 4 खराब हुए, तो जो खराब नहीं है मतलब सही, यही ना हुआ, सही बल्ब की संख्या कितना हुआ, तो 20 माइनस 4 बराबर 16। चलिए अब निकालिए 1 नंबर, किसकी प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता निकालना है आपकी खराब है,
बल्ब खराब है कि बल्ब खराब है की प्रायिकता निकालना। चलिए आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। देखिए संभावित परिणाम इसका कितना हुआ, कितना संभावना है इसका खराब का है, 4 को ज्यादा से ज्यादा होगा। कुल परिणाम कितना है प्यारे बच्चों, 20, 4 बचे 20 यानी 1/5 खराब का है। तो बताइए दूसरा नंबर में ज्ञात करना है, P खराब नहीं है, P बल्ब खराब नहीं है। आप चाहे तो सही भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइएगा इसका संभावित परिणाम कितना होगा, खराब बल्ब नहीं है 16 को, कुल परिणाम कितना है 20 को, 4 चौको 16, 4 पचे 20 यानी 4/5 आंसर। क्लियर हुआ। चलिए सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3, 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो ये विभाजन सूत्र का क्वेश्चन हो गया आपका एक तरह से। देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, बीच में सपोज कीजिए बी है, यहां पर 4 - 3 है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपका 8, 5 है और P का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो XY मान लीजिए और अनुपात दिया हुआ है, अनुपात है गिवन में है आपका अनुपात M1 बटा M2 बराबर 3/1 मतलब 3:1। यहाँ पर M1 मानते हैं तो M1 को 3 मान सकते हैं, यहाँ M2 मानते हैं तो यहाँ आप 1 मान सकते हैं। चलिए इस पॉइंट के लिए x का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। चलिए m1 का वैल्यू बताइए 3, x2 का वैल्यू बताइए 8। देखिए वहां पर देखिए इसको आप x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप m1 3, x2 8 प्लस m2 1 गुना x1 4 बटा m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू हुआ 3 प्लस m2 का वैल्यू हुआ 1। 8 तरीके 24 प्लस 4, 4 एकम 4 और नीचे हुआ 3 एक 4, 24 से 4 कितना होता है 28/4, 4 से काट दीजिए तो आपका हो गया 7। क्लियर। अब देखिए x का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया, x का वैल्यू आ गया 7, y का निकाल लीजिए m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। आइए m1 का वैल्यू बताइए 3 है, y2 का वैल्यू वहां पर देखो 5 प्लस m2 1 है और y1 आपका -3 है। m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 हल कर दीजिए, 5 दिया 15 - 3 बटा 3 और 1 4। बताइएगा 15 में से 3 हटाइएगा तो 12 बचेगा, 12/4, 4 से काट दीजिए तो आपको हो गया आंसर 3। इज दैट क्लियर। देखिए क्वेश्चन को x का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और इस पर m1x2 m2x1 और m1 प्लस m2 का वैल्यू रख दिए, कैलकुलेशन करके आपको आया 7। यहाँ पर देखिए y का होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। m1 और y1 y2 का वैल्यू हमने रख दिया और कैलकुलेशन करके लाया 3। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 9 कहता है k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखी हो। देखिए मैं बता दूं संरेख का मतलब होता है वैसी बिंदु जो एक ही रेखा पर हो। अब सिंपल सी बात आप सोचिए, 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य माना जाएगा। इसीलिए यदि दी गई बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। पॉइंट दिया हुआ है, सपोज करते हैं पॉइंट है आपका
1.1 मान लेते हैं, ये आपका है 8 बी का पॉइंट दिया हुआ है k -4 और सी वाला पॉइंट दिया है 2 -5। अगर इसको आप फिगर त्रिभुज के रूप में ड्रा कर लें ताकि बना पाने में थोड़ा सा आराम हो। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 8 1, दूसरा को मान लीजिए k -4, सी का वैल्यू लीजिए 2 -5। देखिएगा दी गई बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 0 होगा। तो चलिए पहले आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए एक बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए अब यहाँ पर मान पुट करते हैं। यदि यहाँ पर 1/2 है, अगर इधर ही आएगा तो 0 में 1/2 से भाग लगेगा तो 0 ही प्राप्त होगा, या फिर 1/2 से भाग लगाए या 2 से गुना कर दें तो भी 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x1, बताइएगा x1 हुआ 8 गुना y2 हुआ -4 और y3 -5। देखिएगा ध्यान से, -5 और माइनस यहाँ फॉर्मूला में है तो प्लस में लिखते हैं 5। क्लियर। प्लस x2 के है दीजिए, ले लीजिए y3 -5 y1 1 प्लस x3 2 है, y1 1 है, y2 माइनस में 4 है तो माइनस, देखिएगा माइनस फॉर्मूला में 4 में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये लीजिए इसको 0 के बराबर। वो बताए थे ना 1/2 यहाँ से 0 होने के चलते चला गया था। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको, 5 में 4 घटाइए तो 1 प्लस में तो 8 एकम 8 प्लस -5 और -1 -6 को k से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा -6k। क्लियर। प्लस 4 1 5, 5 को 2 से गुना करें 5 गुना 10 बराबर 0। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ लेकर चलते हैं। ये देखिए लिखते हैं 8 - 6k प्लस 10 बराबर 0। देखिएगा 8 10 हो गया कितना 18 माइनस 6k बराबर 0, तो 6k बराबर हो जाएगा आपका 18 और k बराबर हो जाएगा 18/6, 18 तो k बराबर हो गया 3। इस तरह से यदि दी गई बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मानते हुए आप हल कर k का मान निकाल लेंगे। हो गया। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसल पट्टी लगाता है। 1.5 मीटर ऊंचा, सपोज कीजिए ये रहा, 1.5 मीटर ऊंचा फिसल पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ऊंचा है इतना और भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, बोलिए बोलिए। भूमि के साथ आपका 30 डिग्री कोण बनाता है। क्लियर। कितना मीटर ऊंचा था तो 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी की, फिसलन पट्टी ये है आपका फिसलन पट्टी।
इसकी लंबाई निकालनी है। तो आप हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े हैं कि आपका इस कोण के लिए, सपोज कि ये है, ये बी है, ये सी है, इस कोण के लिए आधारी लंब है, लंबी भुजा तो कर्ण होती है, ऑलरेडी आप जानते हैं। और इसमें लंब और कर्ण में किसका संबंध है? लंब और कर्ण में साइन का संबंध है। तो लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब मतलब BC बटा कर्ण मतलब AC। AC ही तो फिसल पट्टी की लंबाई है जिसको निकालना है। साइन 30 बोलिए कितना होता है? 1/2 होता है ना। BC कितना होता है? 1.5 बटा AC। तो AC बराबर कितना हो गया? 1.5 गुना 2 यानी AC बराबर आपको आ गया 1.5 मीटर। क्या आ गया? 3 मीटर। AC क्या है देख लीजिए, यही है आपका फिसलन पट्टी की लंबाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हो गया। देखिए सेक्शन बी में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 है। a माइनस 26, a माइनस 26, 3 एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। a का मान निकाले। चलिए देखिएगा साइन 3a को सॉल्यूशन करिए। साइन 3a यानी साइन थीटा मानिए टोटल को आप। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है? cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? तो साइन थीटा की जगह पर cos 90 माइनस थीटा लिख लीजिए, और जब जरूरत पड़ता है तो cos 90 माइनस थीटा की जगह पर साइन थीटा लिख लेते हैं। तो इसकी जगह पर इसको लिख लीजिए, इधर हो गया cos a माइनस 26। cos cos खत्म, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब देखिए इसको 3a को उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो 90 प्लस 26 और ये प्लस 3a जोड़िएगा तो 6 9 2 11, इधर हो गया 3 1 4a, a बराबर 116 बटा 4, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 3 11 36, तो 4 9 36, a बराबर हो गया आपका 29 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन 11 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कंस्ट्रक्शन का है। मैंने बताया है कंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन को बोर्ड पर बनाना संभव नहीं है, इसीलिए कॉपी को बनाकर आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अब हम क्वेश्चन 12 13 को स्किप करते हुए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? प्रायिकता का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, पासा पर लिखा क्या क्या रहता है? तो 1 2 3 4 5 और 6 यही रखता है। अब 3 तरह के क्वेश्चन है, याद करना है कि 5 से बड़ी संख्या, पहला 5 से बड़ी संख्या कितना है बताइएगा? 5 से बड़ी, 5 से बड़ी सिर्फ एक है, 6 है, जो कि एक ही को नहीं थी। तो इसकी प्रायिकता कितना होगा? संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। अब 6 यानी 5 से अधिक 6 है, कितनी संख्या है उसकी? 1। कुल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है एक सम संख्या, एक सम संख्या हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सम संख्या के होगा।
सम संख्या क्यों कहते, देखिए एगो 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है, मतलब 3 गो संख्या है जो सम संख्या है। तो इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। संभावित परिणाम कितना 3 और कुल परिणाम कितना 6, काट दीजिए तो हो गया 1/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर जगह नहीं है यहाँ पर, देखिएगा थर्ड है, एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। तो बताइए इसमें भाज्य संख्या कौन कौन है? जो अभाज्य है उनको हटा दीजिएगा। कौन कौन अभाज्य है? भाज्य संख्या पूछा जा रहा है, तो भाज्य संख्या आपको हो जाएगा 4 और 6, 4 और 6, यानी कि संख्या कितनी हो गई 2। इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा? संभावित परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 2 3 6, यानी कि 1/3। ये हुआ आपका आंसर।